हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग ब्लैक क्लोवर के लेटेस्ट चैप्टर नंबर 340 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को कुछ ब्लैक क्लोवर की न्यूज़ के बारे में अपडेट करना चाहूँगा। अपेरेंटली आप लोग को पता होगा कि ब्लैक क्लोवर की जो मूवी है वो रिलीज़ होने वाली थी, और इनफैक्ट हम लोग को पता चला था कुछ टाइम पहले कि 2023 में ही रिलीज़ होगी। लेकिन अब हम लोग को इसका ऑफिशियल रिलीज डेट पता चल चुका है, जो है 31 मार्च 2023। और इसके लिए एक पीवी भी रिलीज़ हुआ है जिसमें हम लोग को थोड़ी बहुत मूवी की इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगी, जैसे कि उसमें फॉर्मर विजार्ड किंग की एंट्री होगी। मतलब जो जूलियस से पहले विजार्ड किंग थे उनका नाम कॉनराड था, उसके बारे में हम लोग को मूवी में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। और साथ ही साथ जूलियस का भी थोड़ा बैक स्टोरी मेरे को लग रहा है इसमें दिखाया जाएगा, तो ऑब्वियसली काफ़ी मज़ा आने वाला है मूवी में। मूवी का जो टाइटल है वो है द स्वॉर्ड ऑफ द विजार्ड किंग ब्लैक क्लोवर मूवी। ठीक है, अब इसके बारे में ऑब्वियसली हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हालांकि एक प्रॉपर ट्रेलर हम लोग को मेरे को लगता है जब फेस्टा दिसंबर के टाइम पता चलेगा, तो उसी टाइम में हम लोग को मूवी की बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चलेगा। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी खैर अभी पता चल चुका है कि जो फॉर्मर विजार्ड किंग कॉनराड होगा उसका मैजिक जो होगा वो की मैजिक होगा या फिर उसी से कुछ रिलेटेड होगा। और साथ ही साथ एनिमेशन भी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। बाकी अगर आप लोग ने पीवी नहीं देखा है तो आप लोग ऑब्वियसली यूट्यूब पर डाल के सर्च मार के ऑब्वियसली देख सकते हैं, क्योंकि इसका राइट्स नेटफ्लिक्स ने ले लिया है। तो अगर 31 मार्च को जब ये 2023 में मूवी रिलीज होगी तो आप लोग इसको नेटफ्लिक्स में भी देख सकते हैं और या तो सिनेमा हॉल में भी देख सकते हैं। हालांकि अगर ये इंडिया में रिलीज हुई तो, और मैं चाह रहा हूँ कि ये इंडिया में भी रिलीज हो, बाकी का तो न्यूज़ हम लोग को बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम लोग अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। माय नेम इज हिमेश, यू आर वॉचिंग सुपर राइजेस। लेट्स रोल दी इंट्रो। आगे हम लोग देखते हैं कि चैप्टर की शुरुआत होती है और वहाँ पे आस्था जो है वो अपना फाइनली जो हिट लैंड करता है उसकी वजह से आसपास के जो बैम्बू स्टिक होते हैं वो डिसइंटीग्रेट करना चालू हो जाते हैं। ऑब्वियसली रुइया और फ्यूमिटो जो होते हैं वो सरप्राइज होते हैं, और उसके बाद रुइया उसकी तारीफ करता है और साथ ही साथ ये बताता है कि जो जेटन अटैक है उसका जो बेसिक्स है वो आस्था को क्लियर है, बस उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए और उसको रिलीज़ कैसे करना है वो आस्था को सीखना है, वो भी फास्टेस्ट वे में कैसे रिलीज़ करना है। आगे जाके देखते हैं कि आस्था को ये बात सिखाने के लिए रुइया जो होता है वो इचिका को बोलता है कि वो आस्था के साथ ट्रेन करे और बैटल करे। आगे हम लोग जाके देखते हैं कि आस्था जो है वो लीबे को बोलता है कि चलो अब लड़ाई करने का वक्त आ गया है। और इतना ही कहने के बाद हम लोग देखते हैं कि आस्था अपना ब्लैक मोड ऑन कर चुका होता है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि फूमिटो जो है वो आस्था की इस मोड को देख के ये कमेंट करता है कि आस्था की जो बॉडी है वो पूरा एंटी मैजिक से कवर हो चुकी है और इसकी वजह से वो आसपास के सारे मैजिक को न्यूलिफाई कर सकता है। आगे हम लोग देखते हैं कि इचिका जो है वो फाइट शुरू करने से पहले आस्था को बोलती है कि उसको अपना सारा दम लगाना होगा वरना आस्था मर जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि इचिका अपनी फुल स्पीड में आस्था पे अटैक करती है और आस्था उसको डिफेंड करने में कामयाब हो जाता है। और उसने इनफैक्ट इचिका जो अपने अटैक के पीछे मैजिक यूज़ करती है उसको भी न्यूलिफाई कर दिया होता है, लेकिन फिर भी पावर बहुत ही ग्रेट होती है, उसके वजह से आस्था को थोड़ी बहुत तो चोट लगी जाती है। आगे जाके हम लोग देखते हैं कि आस्था और इचिका अपनी फाइटिंग कंटिन्यू करते हैं और आस्था जो भी अटैक करता है इचिका उसको आराम से डॉज कर देती है। आगे हम लोग देखते हैं कि जो इचिका है वो आस्था के साथ फाइट करते करते उसको जेटन अटैक के बारे में बता रही होती है और कह रही होती है कि जो जेटन नाम है वो उस आदमी के नाम से आया है जो ये टेक्निक इन्वेंट किया था। और इचिका साथ में ये भी बात बताती है कि इस अटैक को जिसने इन्वेंट किया था उस टाइम पे उसके पास ऐसा मैजिक पावर था कि जेटन यूज करने के बाद उस आदमी ने एक ही अटैक में हेवन को सेवर कर दिया था, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। हेवन से टेक्निकली अब स्काई को दो पार्ट में बांट दिया था, ये भी कह सकते हैं। और इतना कहते ही इचिका जो है वो आस्था को लात मारती है और आसमान के ऊपर फेंक देती है। अब हालांकि आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को यह बताना चाहूँगा कि इचिका ने जैसा बोला कि जेटन अटैक उस जिसने इन्वेंट किया था उसी के नाम पे जेटन अटैक पड़ा है, और साथ ही साथ ऐसा कहा जाता है कि आसमान उसने इस अटैक से दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। और मेरे को लगता है कि आस्था भी फ्यूचर में ऐसे ही करेगा, इसीलिए हम लोग को फोरशेडोइंग के लिए ये बात पहले ही बता दी है कि किसी ने जेटन अटैक यूज करके आसमान को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। और
आस्था जब ये अटैक यूज करके दो पार्ट में आसमान को डिवाइड करेगा तो मूवमेंट देखने में काफी ज्यादा बढ़िया होगा। और साथ ही साथ मेरे को लग रहा है ये अटैक जिसने इन्वेंट किया था वो भी स्टोरी में रेलेवेंट जल्दी ही होगा। और साथ ही साथ हो सकता है कि वो आस्था के रिलेशन में भी कोई हो, और ये भी हो सकता है कि वो आस्था के फादर ही हो। ठीक है, आगे जाके हम लोग को पता चलेगा। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि आस्था अब आसमान में है क्योंकि इचिका ने उसको लात मार दिया था। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रुइया जो है वो एंटी मैजिक की तारीफ कर रहा होता है और साथ ही साथ आस्था की भी तारीफ करता है और बोलता है कि आस्था को हराना बहुत ही मुश्किल है और आस्था पे हिट करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो खासकर तब जब वो कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा चांस आता है कि आस्था किसी किसी टाइम पे थोड़ा रिलैक्स करने लगता है, और जब वो रिलैक्स करने के पॉइंट पे होता है तभी इचिका भी उस पर अटैक करना चालू कर देती है। और ये आस्था को हराने का यही एक स्ट्रेटेजी है। और यहाँ पे रियुया ये भी मेंशन करता है कि लूशियस भी यही काम करता है आस्था को हराने के लिए, जैसे उसने आस्था को पिछले बार हराया था। इसका रियुया तरीका ये बताता है कि लूशियस को हराने के लिए उसको डिफेंड करते रहो उसके अटैक से, और जब वो रिलैक्स होने के टाइम पे थोड़ा अपना गार्ड को ड्रॉप कर दे, उसी टाइम पे अपना अटैक जो है वो एकदम मैक्सिमम पावर पे ले आओ और साथ ही साथ अपना बिगेस्ट अटैक लॉन्च कर दो उस पे लूशियस पे, और इसी से वो हार सकता है। आगे जाके हम लोग देखते हैं कि इचिका अपना अटैक यूज करती है पीछे आस्था से, और आस्था थोड़ा से अपने आप को बचा लेता है और हम लोग पीछे देखते हैं कि जितने भी बैम्बू थे सारे आधे में कट जाते हैं। इसी से हम लोग को इचिका की पावर ऑब्वियसली पता चलती है, और वो साथ ही साथ आस्था को एक जोर से किक मारती है और आस्था जाके बैम्बू के ट्रीज के पास जाके गिर जाता है। और उसके बाद आस्था एक ऐसी बात बोलता है जिससे सारे लोग मतलब कई लोग कंफ्यूजन में पड़ गए और कई लोग गुस्सा रहे हैं। ठीक है, और वो ये बोलता है कि अगर इस हिसाब से इचिका लड़ती है तो अगर आस्था डेविल यूनियन भी यूज करता तो आस्था इचिका से हार जाता। अब मेन बात यह है कि क्या सच्ची बात है कि अगर डेविल यूनियन में आस्था होता और वो इचिका से हार जाता। अब मेन बात यह है कि डेविल यूनियन काफी पावरफुल है, और खासी खास अगर हम लोग ट्रू डेविल यूनियन की बात करें, और उसने तो लूसीफेरो तक को हरा रखा था, तो अब क्या लूसीफेरो इचिका से भी हार जाएगा? मेन बात यह है कि अगर लूसीफेरो और इचिका में फाइट होगी तो इचिका 6 फुट नीचे गिर चुकी होगी लूसीफेरो की ग्रेविटी की वजह से। ये हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि आस्था जो है वो लूसीफेरो की ग्रेविटी में मूव कर पा रहा था। आस्था सिर्फ इचिका से इसलिए हारा है क्योंकि इचिका की फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। क्या वो आस्था से ज़्यादा है? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि इचिका को एक ऐसी टेक्निक पता है जिसकी वजह से वो अपने की को मतलब 10x कर देती है, जैसे कि हम लोग ने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। ठीक है, उसकी वजह से वो आस्था पे इतने पावरफुल मूव्स का इस्तेमाल कर पाती है। क्या वो यूनो को हरा पाएगी? मुझको नहीं लगता, क्योंकि यूनो की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है और स्पीड उसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, और वो इचिका से भी फास्ट होगा। और उसने इचिका पे एक अटैक कर दिया तो मेरे को लग रहा है इचिका आराम से हार जाएगी। तो वो इचिका यूनो को नहीं हरा सकती। आस्था को सिर्फ वो इसलिए हरा पाई क्योंकि आस्था के पास स्पीड का एडवांटेज नहीं है, और मेरे को ये भी नहीं लगता कि आस्था को वो ट्रू डेविल यूनियन मोड में हरा भी पाएगी, क्योंकि अगर वो हरा पाती जैसा कि आस्था ने कहा तो आस्था डायरेक्ट डेविल यूनियन मोड से स्टार्ट करता ना, उसको ब्लैक मोड से क्यों स्टार्ट करवाया गया? अगर वो सीधे डेविल यूनियन मोड से स्टार्ट करता और तब हारता तब ये बात जायज़ थी, लेकिन अभी तो फिलहाल इसके बारे में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। आगे हम लोग देखते हैं कि आस्था धीरे धीरे उठने की कोशिश करता है और इचिका भी देख के हैरान हो जाती है, और आस्था एकदम एक्साइटमेंट मोड में जैसे वो हमेशा रहता है, वो बोलता है कि उसको इस पावर के बारे में और जानना है, ऐसी पावर जो इचिका पोजेस करती है। और आस्था की ये बात सुनने के बाद इचिका जो है वो आस्था पे एक और अटैक कर देती है, और उसकी वजह से आस्था जो है वो बेहोश हो जाता है। आगे जाके हम लोग देखते हैं कि रियुया जो है वो इचिका के पास जाता है और इचिका को बोलता है कि इचिका ने कुछ ज्यादा ही कर दिया, और यहाँ पे इचिका बोलती है कि उसको लगा कि ये रियल बैटल है तो उसको ज्यादा पावर का ही यूज करना चाहिए। और फिर रियुया बोलता है कि ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इचिका से सीरियस हिट खाने के बाद वापस खड़े हो पाए हैं, और आस्था उनमें से ही एक है। और ये भी बोलता है कि आस्था के पास बहुत कुछ है हम लोग को दिखाने के लिए। तो ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग था, बस लोग को यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ जब आस्था ने बोला कि डेविल यूनियन मोड में भी वो इचिका से हार जाएगा। इचिका बस अपने पावर और स्पीड के एडवांटेज से जीती है, वरना मेरे को जहाँ तक लगता है वो यूनो से भी हार जाएगी और वो यामी से भी हार जाएगी। आप लोग को इस बारे में क्या लगता है मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है गाइस, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। माय नेम इज हिमेश, यू आर वॉचिंग सुपर राइजेस, राइज अबव ऑल।